अजमेर में गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम, किल्लत और कालाबाजारी के विरोध में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने GCA कॉलेज चौराहा पर गैस सिलेंडर की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। अनुसार अजमेर दक्षिण विधानसभा के दोनों ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा आज ये प्रदर्शन किया गया है। ये जो जनता गैस से त्रस्त है, इसी प्रकार पहले ही मोदी जी ने जिस प्रकार लाइन में नोटबंदी के लगा, उसी प्रकार आज गैस की लाइन में लगा रखा है, लेकिन फिर भी गैस नहीं मिल रही है। गैस की कालाबाजारी हो रही है। गैस एजेंसियों को ये सरकार इतनी निकम्मी है, जुमलेबाज सरकार है, फेंकू सरकार है, और कांग्रेस पर ये मनगढ़ंत आरोप लगाती है कि कांग्रेस फालतू की बात कर रही है। आप आम जन से पूछो, जनता से पूछो, रेस्टोरेंट वाले से पूछो, हलवाई से पूछो, शादी ब्याह वाले से पूछो, एक किसी भी आम जन से पूछो कितना गैस के लिए परेशान है। उसको आज 2 वक्त का निवाला खाने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। ये सरकार जो कि आम जन की हितैषी ना होकर उसकी दुश्मन हो रही है। आम जन बहुत परेशान है। साहब, अजमेर में तो वो स्थिति हो रही है कि अभी कल अखबारों में ही देखा मैंने, 2200 रुपए का गैस सिलेंडर बिक रहा है। आज अपन एजेंसी को बुक कराते हैं, कोई बुकिंग के लिए सब कुछ बंद कर रखा है, ऑनलाइन बंद कर रखी है, ऑफलाइन बंद कर रखा। बोलते हैं जी अभी आदेश आएगा, हमारा ऑनलाइन सर्वर नहीं चल रहा है। ऑनलाइन भी नहीं हो रही है, ऑफलाइन भी नहीं हो रही है। काला बाजारी पूरी हो रही है, पूरी, क्योंकि उनको चाहिए कि पैसा चाहिए, पैसा। इस मोदी के जमाने में ओनली पैसे पैसे पे लग रहे लोग, आम जन गरीब परेशान है। तो इसलिए कांग्रेस जन जन की हितैषी है, आम जन जनता गरीब किसान की हितैषी है। और हम मोदी सरकार को ये चेतावनी देते हैं, अगर इस प्रकार चलता रहा तो हम एक ना एक दिन पूरा उखाड़ के सरकार को फेंकेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। मेरा ब्लॉक अध्यक्ष चंदन सिंह, अजमेर दक्षिण ब्लॉक में। जिस तरह से देश के अंदर गैस का और पेट्रोलियम के दामों का जो बढ़ाव हो रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। प्रधानमंत्री पूरी तरह से सरेंडर हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी सरेंडर हैं, संसद से गायब है और देश से सिलेंडर गायब है। इस बात को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हुआ है। हमारे सम्माननीय अध्यक्ष चंदन भाई के नेतृत्व के अंदर अजमेर के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन करा है। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, जो ईरान हमारा वर्षों पुराना मित्र देश था, उससे संबंध बिगाड़ के आज जिस स्थिति के अंदर देश को खड़ा किया है, इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। आप देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं, कई बार लाइनों में लगवा चुके हैं। राम के नाम पर तो भीख मांगी जाती है, वोट विकास के नाम पर मांगा जाता है। आपने विकास की बात ही नहीं करी, आपने देश को बहुत पीछे धकेल दिया है। और हम पूरे कांग्रेसी इस बात की भरकस निंदा करते हैं और हम ये जल्दी ही आम जनता से अपील करेंगे, आप लोगों को खाड़ फेंके और आप लोगों को अपना आईना दिखाया जाए। अंग्रेजों के सही मायने में समर्थक भाजपा वाले हैं। अंग्रेजों ने शुरू से यही नीति रखी, फूट डालो और राज करो, और जिसको आज तक ये लोग कायम करके रखे हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर वापस से फूट डाली जा रही है, जिसके कारण ये राज कर रहे हैं। मैं अपील करना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि कृपया करके हिंदू मुसलमान की जातिवाद में ना फंसे, देश को विकास की राह पे ले जाएं और प्रधानमंत्री को फाड़ फेंकें। टोटल विदेश नीति फेल हो गई। हरदीपुरे की पेट्रोल मंत्री की नीति फेल हो गई। आज मोदी जी ने संधि करी अमेरिका से। अजमेर की बात करो, अजमेर की क्या स्थिति है? देखिए, अजमेर का तो ये हाल है कि जो संकट पैदा हुआ है गैस में और पेट्रोल में, तो मामूली सी एक बात उठी है कि संकट है और कालाबाजारियों ने मुंह फाड़ लिए और आवाम को परेशान कर दिया। कालाबाजारी करने वाले गैस सिलेंडर की, चाहे वो गैस की कंपनियों के मालिक हो, ऑनलाइन बंद कर रखी है, ऑफलाइन बंद कर रखी है। आज टंकियां ले करके 1-1 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है। सुबह से लेके शाम तक नंबर नहीं आ रहा है और ब्लैक से लोग खरीद रहे हैं। यानी कि जनता जो लाइन में लगी हुई है उसको तो गैस मिल नहीं रहा है, और 1000 रुपया, 2000 रुपया, 2500 रुपया दे दो तो आपको गैस मिल जाएगी। कालाबाजारी ने मुंह फाड़ लिया है। कालाबाजारी सरकार को चाहिए, शर्मा जी को चाहिए। विरोध आज तक का ही था कि आगे भी चलेगा? देखो, विरोध तो जब तक चलेगा जब तक गैस का ये माथाबुड़ी चलती रहेगी। कांग्रेस ने पूरे देश लेवल पे, राजस्थान लेवल पे, अजमेर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे आंदोलित है और आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करते रहेंगे। और अब कालाबाजारियों के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। मैं विजय नागोरा, महामंत्री शहर कांग्रेस।
देखिए इस देश में, पूरे भारत देश में सिलेंडरों के दाम इन्होंने अचानक से बढ़ा दिए। पहले भी बढ़ाए थे और अब वापस से इन्होंने 950 रुपये का सिलेंडर कर दिया गया। जबकि कांग्रेस सरकार में 450 का सिलेंडर था, तब ये कहते थे सिलेंडर बहुत महंगा है। आज 950 रुपये का सिलेंडर है और उसके बावजूद भी सिलेंडर की इतनी मारामारी ब्लैकिंग हो रही है कि लोगों को 1400 रुपये में भी सिलेंडर नहीं मिल रहे। दूसरा, सिलेंडरों की जबरदस्ती लाइन हो गई, कम से कम 5 घंटे लाइन में लगता है, उसके बाद सिलेंडर मिल रहा है। तीसरी बात, इन्होंने कॉमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए, जिससे कि रेस्टोरेंट के और होटल के धंधे, स्टेशनों पे खाना नहीं मिल रहा लोगों को, हॉस्टल में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। और इसके बाद जो जनता बेचारी 2 रुपए की रोटी लेती थी, आज 5 रुपए की रोटी मिल रही है। तो इस तरह से एक सिलेंडर के दाम से पूरे चक्र, जो महंगाई का चक्र है, वो बढ़ गया है। तो हम मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार सिलेंडर के दाम वापस लो। जब तक सिलेंडर के दाम वापस नहीं होंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी तरह से सड़कों पे जनता के लिए, जनता के न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, सड़कों पर उतरकर। आज हमने ये सिलेंडर की शव यात्रा निकाली है और घर घर के अंदर ये परेशानी हो रही है कि गैस के दाम बढ़ गए हैं, इसको कम किया जाए। और रूस हमारा पक्षधर था, जो ये मोदी सरकार ने और ट्रंप सरकार ने इनको मोदी से समझौता करके ये भाई गैस अपने ये युद्ध का नाम लेके भाई युद्ध चल रहा, हर चीज की शॉर्टेज कर दी उसने और ये गैस के दाम बढ़ा दिए। और ये रूस जो हमारा पक्षधर था, उसको भी विरोध में कर दिया इन्होंने। गैस के दाम कम किए जाए और आम जनता को राहत मिले। और यही चाहते हैं कि जो इसने दाम बढ़ाए हैं मोदी सरकार ने, ये वापस लिए जाए और गरीब जनता को अपने न्याय मिले और वो राहत मिले। लक्ष्मी दोलखेड़िया, ब्लॉक अध्यक्ष है। दक्षिण विधानसभा की ओर से जीसीए चौराहे पर चूल्हा जलाकर और गैस सिलेंडर के भाव को कम करने का प्रदर्शन किया है। इसमें हमने एक अर्थी भी निकाली है सिलेंडर की, जिसके के हम बीजेपी की सरकार से ये मांग करते हैं कि तुरंत के तुरंत इसके भावों को कम किया जाए। और हम लोगों ने यहाँ पर रोटी भी बनाई है और हमारे कार्यकर्ताओं को खिलाई है, ताकि जो सोई हुई सरकार है वो जागे और देखे कि सिलेंडर के भाव कम करे। नहीं तो इसी तरह से जो मतलब पहले जैसे चूल्हे पे रोटी बनाया करते थे, वैसे ही अब नई पीढ़ी आकर भी ये चूल्हे पे रोटी बनानी पड़ेगी। इसके लिए हमेशा आपने देखा कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी, तब स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेकर बार बार ये कहती थी सिलेंडर, अब तो बीजेपी की सरकार है, तो अब कहां पर नरेंद्र मोदी जी और स्मृति ईरानी कहां जाकर सो गए तुरंत, और इसके सिलेंडर के भावों को कम किया जाए। नहीं तो इसी तरह कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर सिलेंडर के भावों को कम करने की मांग करती रहेगी।